रेडियम इज अ वाइट पाउडर। हमें बताया जा रहा है कि सर रेडियम जो है वो एक सफेद पाउडर है। रेडियम जो है वो एक सफेद पाउडर है दैट लुक्स लाइक ए टेबल सॉल्ट, जो टेबल पे पड़े नमक के समान लगता है। रेडियम एक सफेद पाउडर है जो टेबल पे पड़े नमक के समान लगता है। ए पाउंड ऑफ इट, इसका एक पाउंड, ए पाउंड ऑफ इट, इसका एक पाउंड, इज वर्थ, कीमती होता है। वर्थ मतलब कीमती होता है 1000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड, हजारों सोने के बराबर। हजारों सोने के बराबर मतलब इसका एक पाउंड बहुत महंगा है, रेडियम बहुत महंगा होता है। इसका एक पाउंड 1000 पाउंड सोने के बराबर है। वाह भाई वाह, इसका एक पाउंड 1000 सोने के पाउंड के बराबर है। इसका एक पाउंड, ए पाउंड ऑफ इट, इसका एक पाउंड, इज बराबर, इज मतलब है वर्थ मतलब बराबर मूल्यवान है 1000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड, 1000 पाउंड गोल्ड के बराबर है। ठीक है सर। अगला पॉइंट है रेडियम बहुत महंगा है भाई साहब, रेडियम इज वेरी कॉस्टली। रेडियम इज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है क्योंकि इट इज सो स्कार्स, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, बहुत ही स्कार्स, SCARC, स्कार्स, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही मुश्किल से मिलता है। फिर हमें बताया जा रहा है कि ए मियर पिंच ऑफ इट, इसकी मात्र एक चुटकी, ए मियर, मियर मतलब मात्र, केवल, इसकी केवल एक चुटकी, ऑफ इट, इसकी केवल एक चुटकी, इज वर्थ ए स्मॉल फॉर्चून। वाह भाई वाह, इसकी एक चुटकी एक छोटे से भाग्य के बराबर है। अगर आपका कोई छोटा सा फॉर्चून है, आपका छोटा सा कोई भाग्य है, तो ये उसके बराबर है। देयर आर ओनली अ फ्यू स्पूनफुल्स, स्पूनफुल्स मतलब कुछ ही है, चम्मच भर के, ए फ्यू स्पूनफुल्स, ए फ्यू स्पूनफुल्स का मतलब चम्मच भर के, इन द एंटायर वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में केवल कुछ ही चम्मच है। देयर आर ओनली अ फ्यू स्पूनफुल्स इन द एंटायर वर्ल्ड। वाह भाई वाह, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि इसकी अधिक मात्रा खतरनाक होगी। बट रेडियम इज सो पावरफुल दैट टू मच ऑफ इट, इसकी अधिक मात्रा, टू मच ऑफ इट, इसकी अधिक मात्रा क्या होगी, डेंजरस होगी, खतरनाक होगी, खतरनाक। वाह भाई वाह। इफ ए स्पून, यदि एक स्पून या टू कपल ऑफ बी, यदि एक या दो पाउंड लिखा हो ना, गेदर्ड एट वन स्पॉट, एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाए तो इट वुड किल पीपल हु केम नियर। बाप रे बाप, यदि एक या दो पाउंड एक स्थान पर, मतलब पाउंड, इफ ए पाउंड और टू का कुड, यदि एक पाउंड या दो पाउंड एक स्थान पर एकत्रित कर दिया जाए, गेदर कर दिया जाए, एकत्रित कर दिया जाए, गेदर कर दिया जाए, तो भाई साहब यह पास में आने वाले पीपल हु केम नियर, जो लोग इसके पास में आएंगे उन लोगों की ये 12 बजा देगा, वुड किल, मार देगा। फिर आगे लिखा हुआ है थ्रू रेडियम, रेडियम के माध्यम से, रेडियम के माध्यम से साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिकों ने होप, आशा की है, वैज्ञानिकों को आशा हुई है, टू लर्न, सीखने की, कि हाउ टू चेंज, कि कैसे बदलाव करे वो लोग, वन एलिमेंट इनटू अनदर, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में वो लोग कैसे बदलाव करे। रेडियम के माध्यम से वैज्ञानिकों को यह सीखने की उम्मीद जगी है, उन लोगों को यह आशा हुई है कि एक मीडियम से एक तत्व को दूसरे तत्व में कैसे बदला जाए, एक तत्व को दूसरे तत्व में कैसे बदला जाए। इट वुड बी इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है यार, ये लाभदायक है, ये इंटरेस्टिंग है, ये रुचिकर, ये प्रॉफिटेबल है, ये दिलचस्प है, ये लाभदायक है, टू चेंज अदर मेटल इनटू गोल्ड, अन्य धातुओं को सोने में बदलना दिलचस्प और लाभदायक है। मतलब बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भाई साहब रेडियम एक ऐसी चीज है जो पत्थर को भी सोना बना दे, ऐसा कहा जा रहा है मतलब। लेकिन बताया जा रहा है बट, लेकिन इट वुड बी वर्थ मोर टू मैन टू लर्न हाउ टू गेट ऑल पावर फ्रॉम एटम्स टू डू मैन्स वर्क। लेकिन मनुष्य के लिए है ना, लेकिन मानव के लिए, जो मानव लिखा हुआ है, लेकिन मानव के लिए ये सीखना, कौन सा सीखना, टू लर्न, टू मैन, टू मैन, टू मैन, टू मैन, टू मैन मतलब मानव के लिए, लर्न मतलब सीखना, हाउ टू गेट ऑल पावर की सारी शक्ति कैसे यूज की जाए, कैसे उपयोग में लाई जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होगा, ये थोड़ा सा मतलब मनुष्य के कार्य के लिए परमाणु, देखो, लेकिन मनुष्य के लिए यह सीखना कि अधिक उपयोगी होगा, मनुष्य के लिए सीखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इट वुड बी वर्थ मोर टू मैन टू लर्न, व्यक्ति के लिए ज्यादा सीखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण होगा कि मनुष्य का कार्य, जो मानव का वर्क है, मनुष्य का जो कार्य है, परमाणु
मतलब मनुष्य का कार्य करने के लिए परमाणु से जो सारी परमाणु जो अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे एटम मतलब परमाणुओं से सारी शक्ति कैसे प्राप्त की जाए। मतलब मनुष्य को ये सीखना होगा, मानव को ये सीखना होगा कि उसको किस तरीके से मतलब परमाणुओं से सारी की सारी शक्ति सीखी जाए, किस तरीके से सारी की सारी एटम से मेंस वर्क, मानव किस तरीके से अपनी पूरी की पूरी शक्ति प्राप्त करे उन एटम से, ये सीखना मानव के लिए ज्यादा जरूरी होगा। लो सर, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस में। हमारा क्वेश्चन 17 है, चेक कर लेते हैं। रेडियम इज कंसीडर्ड, रेडियम को माना जाता है डेंजरस। रेडियम को डेंजरस माना जाता है क्योंकि, रेडियम को डेंजरस खतरनाक माना जाता है क्योंकि, रेडियम को खतरनाक माना जाता है क्योंकि, देखो रेडियम को खतरनाक माना जाता है क्योंकि, क्यों माना जाता है खतरनाक? इट वुड हेल्प अस टू टर्न अदर मेटल्स इनटू गोल्ड, ये तो सही था। इट वुड किल, ये रहा किल 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 किल, क्योंकि यहां पे आ रहा था ना कि इफ ए पाउंड और टू कोल्ड गेदर एट वन स्पॉट इट वुड किल पीपल हु केम नियर, जो इन लोगों के पास में आएगा उनको वो मार देगा। ठीक है, इट इज सो स्कार्स, ये भी सही था। इट वुड टेल अस हाउ टू गेट, बातें तो सारी सही है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा सर वो होगा बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है मारने की। यहाँ पे बात किसकी की जा रही थी बेटा? मारने की बात की जा रही थी। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। मेरी आर्मी रेडी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18 जी सर, द एंटोनिम ऑफ स्कार्स। सर ये जो स्कार्स लिखा हुआ आया था बहुत कमी है, स्कार्स लिखा हुआ आया था ना कि कमी है कमी है कमी है, मैंने बोला था ये रहा स्कार्स, कमी। इस कमी का अपोजिट क्या होगा सर? कमी मतलब इसका अपोजिट होगा स्कार्स मतलब बहुत कमी। तो इनसफिशिएंट अपर्याप्त होता है, अबंडेंट भर भर के होता है, वेल्थ कीमती होता है, रेयर होता है। सर देखो बेटा समझना मेरी बात को, यहां पर किसकी बात की जा रही है? सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझने की है कि सर द एंटोनिम्स ऑफ स्कार्स, स्कार्स का मतलब जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो सर एंटोनिम्स तो क्या होगा? अबंडेंट भर भर के, अबंडेंट हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेयर जो लिखा हुआ है, रेयर का मतलब तो मुश्किल से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कि सर व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन द पैसेज। इस पैसेज के अंदर सबसे मेन चीज किसको डिस्कस किया गया है? सिल्वर को, रेडियम को, सोल्ट को कि गोल्ड को? कि सर ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, रेडियम को। किसको डिस्कस किया गया? कि सर रेडियम को डिस्कस किया गया, रेडियम की बात की गई है। लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? द वर्ड फॉर्चून हियर मींस, फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य। फॉर्चून का मतलब वैसे क्या होता है? भाग्य। देखो कहां लिखा हुआ है, फॉर्चून आया था अभी, भाग्य 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 कहां लिखा हुआ आया था? ए पिंच ऑफ इट वर्थ फॉर्चून, ये रहा स्मॉल फॉर्चून। तो यहां पर फॉर्चून का मतलब क्या है? यहां पर फॉर्चून का मतलब क्या है समझिएगा कि सर ए मियर पिंच, केवल एक चुटकी भर रेडियम वर्थ है स्मॉल फॉर्चून। स्मॉल फॉर्चून का मतलब यहां पर सोने की बात करी गई थी, कीमत की बात की गई थी, वेल्थ की बात की गई थी। तो सर इनहेरिटेंस तो नहीं होता, पावर शक्ति है, फ्रीडम आ जाती है, तो सर वेल्थ हो जाएगा, कीमती जिसकी बात अपन ने करी थी। तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। विदा लेना चाहूंगा आप सभी प्यारे बच्चों से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।